आप सभी लोगों ने बगुला देखा होगा। संभवतः सभी लोग जानते होंगे कि बगुला का कलर क्या होता है। बगुला एकदम वाइट सफ़ेद कलर का बगुला होता है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब खेत की जुताई होती है या खेत में पानी भरते हैं या नदियों में या नहरों में जब पानी बहता है तो बहुत से बगुले खेतों में या नदियों के किनारे या नहर जो होती हैं उसके किनारे पे एक पैर पर आँख मूंद कर खड़े हो जाते हैं। उनको जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बगुला बेचारा ध्यान मग्न है, वो भी एक टांग पे। मगर क्या आप जानते हैं बगुला ध्यान मग्न नहीं है। बगुला का ध्यान लगा है मछली पे। वो मछली को बेवकूफ़ बनाने का ढोंग नाटक रच रहा है। जैसे ही मछली उसके सामने आएगी वो तुरंत एक झपट्टा मारेगा और मछली को खा जाएगा। और वो इस तरह खड़ा रहता है एक पैर पे कि बिल्कुल बेचारा हिलता ही नहीं, पत्थर के जैसा। तो इसका मतलब क्या है? बगुला किसको बेवकूफ़ बना रहा है? किसकी निगाह में हीरो बन रहा है? आप लोग तो बहुत ही समझदार होंगे, समझ जाएंगे। हमारे पास तो इतना दिमाग तो है नहीं। हमने भी कहानी ये सुनी, हमें अच्छा लगा। इसी प्रकार हमारे आस पास गांव क्षेत्र शहर में कितने ही ऐसे मिल जाएंगे। सुबह घंटा हिलाएंगे, शाम घंटा भर हिलाएंगे और अपने चेहरे का बढ़िया सा मेकअप करेंगे और बढ़िया सा आरती भी करेंगे बढ़िया सा, थाली लेकर। एक हाथ में थाली, एक हाथ में घंटा और ऊपर से आँख मूंद कर। सुबह भी घंटा, शाम भी घंटा। वो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? वो बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? वो भगवान को बेवकूफ़ बना रहे हैं या हमें आपको? तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो बेवकूफ़ किससे बना रहे हैं। है ना? भगवान के सामने, भक्तों के सामने कुछ ऐसे हैं, इस प्रकार वो ढोंग करते हैं। और जो भगवान का सच्चा भक्त है वो क्या करता है? वो तो शांति के साथ कहीं एकाग्रचित होकर अपने हृदय में उनका ध्यान धरता है। वो हंस का ध्यान धरता है तो उसको हंस का जो गुण है उस भक्त को मिलेगा। और यहाँ जो बगुले की चाल पे चल रहा है, आँख तो उसकी बंद है मगर उसके निगाह में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है? वो बगुला मछली को बेवकूफ़ बना रहा है, साथ ही साथ हम लोगों को भी क्या बना रहा है? बेवकूफ़। चलिए, इसी बात पे एक कहानी है।
एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बहुत से लोगों ने उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, गलत सलत कुछ बात बोले। तो अब उनके साथ जो भी शिष्य थे, भगवान बुद्ध और शिष्य अपनी कुटिया पे पहुँचे। तो रास्ते में उनका जो शिष्य है उनसे पूछता है, भगवान ये बताइए कि आप लोगों को कुछ लोग ऐसी वैसी गलत सलत बातें बोलते हैं, कि आपको बुरा नहीं लगता? तो भगवान बुद्ध चुप रहे। वो बोले चलो जब कुटिया पे पहुंच जाते हैं तो बात करते हैं। तो कुटिया पे पहुंच गए। अब भगवान बुद्ध अपने उस शिष्य को सामने बैठाए। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, उन्होंने अपना कमंडल अपने शिष्य के सामने रखा और कहा, लो ये कमंडल तुम्हारा है। तो शिष्य ने कहा, नहीं ये मेरा कमंडल नहीं है। भगवान बुद्ध ने उस कमंडल को थोड़ा और आगे कर दिया और कहा, नहीं लो ये कमंडल तुम्हारा है, तुम इसे ले लो, ग्रहण कर लो। शिष्य ने कहा, नहीं यह कमंडल मेरा नहीं है। इसी प्रकार 2-3 बार उन्होंने कहा, शिष्य का वही उत्तर था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि यह कमंडल तुम्हारा क्यों नहीं है? तो शिष्य ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया, कहा, भगवान जब तक मैं इस कमंडल को अपने मन से ग्रहण नहीं करूँगा, ये कमंडल मेरा कैसे हुआ? तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, कहा, ठीक इसी प्रकार जब तक मैं उनकी बातों को अपने अंदर नहीं लूँगा तो मुझे ग्रहण करने की क्या ज़रूरत है? उनकी बातें हैं उनके पास वापस जाएं। जब मैं नहीं स्वीकार करूँगा तो मेरे पास कहाँ रहेंगी? तो देखिए भगवान बुद्ध किस प्रकार से इतने कठिन प्रश्न का कितने सरलता से उत्तर दिए। इसी प्रकार आज भी वो तो भगवान बुद्ध थे, कितनी ही शक्तियाँ उनके पास थी, और यहाँ आज कैसे कैसे लोग हैं। कुछ कितने संतोषी हैं, सब कुछ होने के बावजूद इतने अच्छे हैं, इतने सीधे हैं कि उनकी कोई मिसाल नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो अब सारा दुनिया सारा संसार के वही मालिक समझते हैं कि हम ही हैं, हमारा क्या कोई कुछ कर लेगा क्या? तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भगवान ने, प्रभु ने इतना सोचने का समझने का हमें वो अवसर देते हैं और हम इसी में खुश हैं। वो क्रोध तो नहीं दिए है ना कि एक पल में पता नहीं क्या से क्या हो जाए उसका परिणाम। तो यही मैं कहना चाहता था। आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता था। काफ़ी देर से मैं विचार कर रहा था, तो जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और समाज में, संसार में बगुले के जैसा आँख मूंद कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। हंस बन के जीना है, जो कि हंस जो दूध और पानी को अलग कर देता है। अब बगुला बनेंगे तो वही बात हो गई। तो आप सभी को बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।